नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बहुत बहुत इस चैनल पे। हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो भारत के समय निर्धारण के संदर्भ में है। अक्सर आपने सुना होगा कि भारत का जो टाइम है 5.5 घंटा आगे है, या जब भी आपने मोबाइल सेट किया होगा, घड़ी सेट किया होगा या लैपटॉप सेट किया होगा, तो 5.5 घंटे का एक फंडा आता है। 5.5 घंटा कि भारत का जो टाइम है जीएमटी से 5.5 घंटा प्लस आगे है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि 5.5 घंटा क्या है, ये 5.5 घंटा क्या है और प्लस इसमें क्यों दिया हुआ रहता है, या फिर ईस्ट यहाँ पे क्यों लिखा रहता है। अक्सर देखा होगा आपने, कोलकाता या तो दिखाता है या तो मुंबई दिखाता है। 5.5 घंटे का टाइम दिखा रहता है उस पर, और यही सेट करना होता है। तो ये सारी चीजों को हम समझेंगे कि 5.5 घंटा होता क्या है, कैसे आगे है, किस प्रकार आगे है और क्यों 5.5 घंटा ही आगे है। इन सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इस सेशन में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि जब किसी भी देश के टाइम का निर्धारण होता है, किसी भी देश के टाइम का निर्धारण होता है, तो सबसे पहले जरूरी होता है देशांतर के बारे में जानकारी करना कि देशांतर क्या होता है। देशांतर की इंग्लिश होती है लॉन्गिट्यूड। देशांतर की इंग्लिश होती है लॉन्गिट्यूड। अब जब भारत के देशांतर की बात करते हैं तो पहले समझते हैं कि देशांतर है क्या। अर्थ तो आपने जाना ही होगा कि अर्थ हमारी गोल है। गोल नहीं है, थोड़ी सी जो ध्रुव है, जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों जगहों पे क्या है, पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है। तो हम देशांतर समझते हैं कि देशांतर है क्या, जब भी कोई रेखा नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक गुजरती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, याद रखिएगा कि सारे जो रेखाएं हैं नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल तक ही जाएंगी। नॉर्थ पोल से साउथ पोल या साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक, इन सारी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर के नाम से संबोधित करते हैं। और इसी देशांतर के आधार पर ही किसी भी देश के टाइम का निर्धारण होता है। तो इन चीजों को हम समझेंगे। देशांतर आपने समझ लिया। अब सबसे पहले भारत का एक मैप बनाते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत। ये रहा हमारा भारत। और भारत में जब हम देशांतर विस्तार के बारे में जानेंगे, तो जो भारत का देशांतर विस्तार है ये गुजरात और यहां पे है अरुणाचल प्रदेश। ये देशांतर जो हमारा है 68 डिग्री 7 अंश, और यहां का जो है ये 97 डिग्री 25 अंश। ये देशांतरी विस्तार हमारे भारत का है। अब एक और देशांतर समझते हैं, उसका नाम है जीएमटी। जीएमटी, जीएमटी का पूरा नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, ये इंग्लैंड का एक जगह है। ग्रीनविच मीन टाइम एक वेधशाला है, उसी वेधशाला से ये रेखा गुजरती है, और इस वेधशाला को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर कहते हैं इस वेधशाला को, और इसी के सापेक्ष किसी भी देश का टाइम का निर्धारण किया जाता है। अब हम समझते हैं कि 68 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच की जो सबसे बीच की जो रेखा है वो है हमारी 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री, और ये 82.5 जो डिग्री रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से ये रेखा गुजरती है। 68 डिग्री 7 अंश और 97 डिग्री 25 अंश, इन दोनों रेखाओं के बीच की जो रेखा है वो है हमारा इलाहाबाद से गुजरता है, और इसको हम कहते हैं आईएसटी। आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, इसको हिंदी में कहते हैं
भारतीय मानक समय IST के नाम से संबोधित करते हैं। अब इस यही रेखा और ये GMT, यही दोनों रेखाएं डिसाइड करती हैं कि भारत का टाइम 5.5 घंटा किस प्रकार आगे है और क्यों ईस्ट में है, ये सारी चीज देखेंगे हम। तो चूंकि ईस्ट में इसलिए है, जो ये 5.5 घंटा ईस्ट दिखाता है प्लस में, तो ईस्ट इसलिए दिखाता है कि चूंकि जब हम अर्थ की लोकेशन देखते हैं तो अर्थ की जो लोकेशन देखते हैं वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो चूंकि जो इंडिया की लोकेशन है GMT से ठीक पूरब की तरफ है, जब आप दिशा देखेंगे तो ठीक पूरब की तरफ है, इसीलिए जो हम ये लोकेशन देखते हैं 5.5 घंटे का, वो ईस्ट में दिखाता है। और प्लस इसलिए दिखाता है क्योंकि जो घड़ी हमारी चलती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि जो टाइम चलता है हमारे इधर से आगे की तरफ होता है, आगे की तरफ होता है। और आगे की तरफ होने के कारण ही इसको हम प्लस में दिखाते हैं। आगे हमेशा टाइम चलता है और GMT से इधर टाइम माइनस में चलता है, पीछे चलता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको प्लस में दिखाते हैं। तो ये ईस्ट यानी कि GMT से पूरब में है हमारा भारत, और प्लस इसलिए कि क्योंकि टाइम हमेशा आगे चलता रहता है, इसलिए हम दिखाते हैं। अब 5.5 घंटा किस प्रकार है इसको हम समझते हैं। तो देशांतर का जो हमारा भारत का विस्तार है 68 डिग्री 7 अंश, लेकिन 68 डिग्री और 97 अंश के बीच में जो हमारा ये 82.5 डिग्री है, उस 82 डिग्री के सापेक्ष ही हम GMT से जो टाइम का निर्धारण है उसको हम करते हैं। अब एक चीज समझ लेते हैं कि 1 डिग्री जो बराबर होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री जो बराबर होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। इस तरह से चूंकि ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री से 82.5 डिग्री हमारा चूंकि बीच का एकदम भारत का जो टाइम डिसाइड किया गया है, तो जब 4 मिनट गुणे 82.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो 330 मिनट आता है। 330 मिनट कैसे आ गया, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 हम कहां से ले रहे हैं, यहीं से ले रहे हैं। 82.5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है 330 मिनट आती है। और जब 330 मिनट को हम जब घंटे में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो इस 330 को जब हम 60 से डिवाइड करते हैं यानी कि घंटे में कन्वर्ट करते हैं, तो ये घंटा आता है 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आता है। और यही हमारा GMT से 5.5 घंटे का टाइम का निर्धारण होता है। इसीलिए मोबाइल सेट करने में या लैपटॉप सेट करने में या घड़ी सेट करने में जब आप टाइम का निर्धारण करते हैं तो 5.5 घंटे का टाइम दिखाता है। अब लोकेशन के आधार पे या लॉन्गिट्यूड के आधार पे आप किसी भी देश के टाइम का निर्धारण कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि GMT पे 9 बजे सुबह हो रहा है, GMT पे 9 AM का टाइम हो रहा है, GMT पे 9 AM का टाइम हो रहा है, तो भारत में उस समय कितना टाइम होगा 9 AM। और जब 9 AM होगा तो हमारे GMT से हमारे जो भारत का टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है, तो इसमें हम क्या करते हैं 5.5 घंटे को जोड़ देते हैं। अब 5.5 घंटे को जब हम 9 और प्लस 5 घंटा 30 मिनट को जोड़ते हैं तो ये हमारा आता है 14 घंटा 30 मिनट। और 14 घंटा 30 मिनट का मतलब है कि 2:30 मिनट, यानी कि जिस समय GMT पे 9 बज रहा है सुबह के, उस समय इंडिया में 2:30 मिनट, यानी रात तो होगी नहीं, ये AM की बात हो रही है। अब यहाँ पे हो जाएगा PM, यानी कि 5.5 घंटा आ गया है। इसलिए 9 में हम इतना जोड़ दिए तो हमारा टाइम ये हो गया 2:30 मिनट। एक और उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए GMT पे 4 बजे शाम, GMT पे 4 PM हो रहा है। अब आ रहा है कि हमारे इंडिया का टाइम कितना होगा, तो 4 PM पे देख लीजिए
इंडिया का टाइम कितना आगे है? 5 साढ़े 5 घंटा आगे है। जोड़ लीजिए 4 और +5, हमारा टाइम कितना हो गया? 9:30, यानी कि रात के 9:30 इंडिया में उस समय टाइम हो रहे हैं। यानी कि लॉन्गिट्यूड के आधार पे किसी भी देश के समय का निर्धारण आप कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लीजिए म्यांमार जो है, हम म्यांमार का उदाहरण लेते हैं कि म्यांमार एक देश आप जान ही रहे हैं। म्यांमार 90 लॉन्गिट्यूड पे बसा हुआ है। अब यहां पे 6 बजे सुबह हो रहा है, जीएमटी पे 6 बजे सुबह हो रहा है। तो म्यांमार 90 डिग्री पे बसा हुआ है, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अवस्थित है। तो इसमें म्यांमार में टाइम क्या होगा? 6 बजे एएम क्या हो रहा है? जीएमटी पे टाइम हो रहा है। अब कर लीजिए कि 6 डिग्री ये है, यानी कि 90 डिग्री है। मैंने अभी बताया कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 90 डिग्री गुणे 4 बराबर कितना हुआ? 360 मिनट हो गया। अब 360 मिनट में जब हम निकालेंगे तो 6 घंटे का टाइम हमारा आता है। और ये 6 घंटा यानी कि 6 एएम हो रहा है। तो 6 एएम को जब हम 6 घंटा में जोड़ देते हैं तो ये हमारा 12 बज जाता है, यानी कि 12 एग्जैक्ट होता है कि म्यांमार में अगर जिस समय जीएमटी पे 6 बजे सुबह हो रहा है, म्यांमार में 12 पीएम यानी कि 12 बजे पीएम हो जाता है, क्योंकि हमने टाइम को क्या किया? 6 घंटा उसमें ऐड कर दिया। तो आशा करते हैं कि टाइम का निर्धारण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह किसी भी देश के टाइम का निर्धारण आप कर सकते हैं। और एक चीज और समझ लेना है इसमें कि जब भी जीएमटी से पूरब की तरफ हम चलते हैं, जीएमटी से जब हम पूरब की तरफ चलते हैं यानी कि इधर की तरफ चलते हैं, तो टाइम क्या होता है? प्लस होता है। और जब जीएमटी से पीछे की तरफ चलते हैं तो क्या होता है? टाइम माइनस होता है। जैसे मान लीजिए जीएमटी के इधर कोई देश है, जीएमटी के इधर कोई देश है, जीएमटी पे अगर यहाँ पे 4 बजे 4 एएम हो रहा है, 4 एएम हो रहा है, और इस पे अगर कोई मान लीजिए कि 0 डिग्री पे है, ये 50 डिग्री पे बसा हुआ है। ये जो जीएमटी के पीछे कोई देश है जो 50 डिग्री पे बसा हुआ है, तो मैंने बताया है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 50 डिग्री बराबर 50 गुणे 4 यानी कि 200 मिनट हो गया। अब 200 मिनट को जब हम घंटा में कन्वर्ट करते हैं, 60 से भाग देते हैं, तो 3 घंटा 20 मिनट होता है। 3 घंटा 20 मिनट। अब इस 3 घंटा को यहाँ पे 4 बजे सुबह हो रहा है। अब 3 इसमें क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। 4 बजे सुबह हो रहा है, इसका मतलब है कि 4 में से जब 3 करेंगे तो 1 बज जाएगा, 1 एएम हो जाएगा। लेकिन ये जब 20 मिनट करेंगे यानी कि 12 बज के क्या हो जाएगा? 12 बज के 40 मिनट। 12 बज के 40 मिनट इस देश पे होगा, 12 बज के 40 मिनट, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है? माइनस किया जा रहा है। यहाँ पे टाइम हम प्लस कर रहे हैं। जब हम पूरब की तरफ जा रहे हैं तो टाइम को प्लस कर रहे हैं। जब हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं कि पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हम टाइम को माइनस कर रहे हैं। आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और टाइम का निर्धारण आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।